गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, जो लाइव क्लास हुई थी मैथ्स की, उसमें मैंने आप लोगों को एडिशन सिखा दिया था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये एडिशंस जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको अपने नोटबुक्स में करना है। ठीक है, देखो बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मैं आपको जब फ़ोटो भेजूंगी, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी, तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने सर्कल कर रखा है वही क्वेश्चन सिर्फ आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, जिनको मैंने सर्कल किया है सिर्फ वही क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ एडिशन, ताकि आप जब अपना होमवर्क करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ देखो बेटा, ये एडिशन कर रहे हैं, ये 5 डिजिट नंबर है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स नंबर हैं। ठीक है, अब इनका एडिशन हम कैसे करते हैं, देखो 6 + 0 तो कितना होता है, 6 ही होता है। 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 4 + 2 6, 2 + 1 3 एंड 5 + 3 8। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो अब है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो 7 + 0 7, 0 + 2 2, 1 + 1 2, 5 + 2 7 एंड 3 + 3 6। ठीक है, ऐसे करके आपको एडिशन करना है, खाली सिंपल, जो मैंने आपको क्लास में भी समझा दिया था। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल किया है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये सर्कल वाले आप अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सिंपल एडिशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको एक करके समझाया, और ये आप अपने नोटबुक में खुद करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये देखिए क्या है, 23, फिर है 1024, फिर है 11,001, और फिर है 14,230। ठीक है, तो 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 0 विल बी 8 ओनली। Next, 2 + 2 is 4, 4 + 0 is 4, and 4 + 3 is 7. Next, 0 0 will be 0 only, and 0 + 2 2. 1 + 1 2, 2 + 4 6, and 1 + 1 2. ठीक है, नॉर्मल जैसे कि मैंने आपको एडिशन सिखाया था, बस वैसे नॉर्मली आपको एडिशन करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द सम ऑफ 90,000, 90, 9,000 एंड 1। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमें सम करना है तो सबसे पहले हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे कॉलम में चेंज करना होगा। ठीक है, अब कॉलम में चेंज कैसे करते हैं, ये देखिए, हमें किस किस का सम पूछा है, हमें पूछा है 90,000 का, फिर बोला है 90, 90 90, फिर कहा है 9,000 तो हम लिख देंगे 9,000, एंड पूछा है 1 का तो हम लिख देंगे यहाँ 1, और हमें इसका एडिशन करना है। ठीक है, तो 0 0 0 1 तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। 0 9 0 तो यहाँ 9 ही आएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तो यहाँ 0 ही आएगा। 0 और 9 प्लस करेंगे तो 9 ही रहेगा, और यहाँ 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ 9 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 99,091। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ये है हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का बताती हूँ मैं आपको, इसमें किसका सम पूछा है, फाइंड द सम ऑफ 22,341, 1,112, 14, 21 एंड 0। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमसे पूछा है 22,341, फिर हमसे कहा 1,112 तो हम लिखेंगे 1,112, फिर इन्होंने कहा 0014 तो हम लिख देंगे 0014, फिर हमसे कहा 21 तो हम लिखेंगे 21, फिर हमसे कहा 0 तो हम यहाँ लिख देंगे 0, और इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 will be 8, 4 + 1 5, + 1 6, 6 + 2 will be 8, 3 + 1 4, 2 + 1
3 एंड 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 23,488। ठीक है। अब देखिए 6th क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन फिगर्स। ये देखो ये वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको इनको फिगर्स में बदलना होगा, ठीक है, ऐसे नंबर्स में बदलना होगा और उसके बाद ऐड करना होगा। तो ये देखो 3 है, इनमें से एक मैं बता देती हूँ, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको 6 का ए बता देती हूँ। देखिए 61,211, 61,211। पहले आप ऐसे नंबर में इसको लिख देंगे। ठीक है। फिर किसको बोला है 1000, तो हम लिखेंगे 1000। ठीक है। फिर क्या कहा है 20,000, तो अब हम लिखेंगे 20,000। और इसको क्या करना है, इनका सम निकालना है, इनको ऐड करना है। पहले हमने इसे कॉलम में लिख दिया और अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो 1 + 0 + 0 विल बी 1 ओनली, 1 + 0 + 0 विल बी 1 ओनली, 2 + 0 + 0 विल बी 2, 1 + 1 2, 6 + 2 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया 82,211। ठीक है। ऐसे ही आप इन जो बाकी के 2 हैं वो आप करेंगे खुद से। ठीक है। ये मैंने कर दिया है और ये जो मैंने सर्कल किया है ये आप खुद करेंगे, कॉलम में लिखेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। इतना ठीक है। फिर देखिए बेटा, अब ये है तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या करोगे, सिंपल एडिशन है। ठीक है। आप खुद से करेंगे, ये और ये मैंने आपको दिया है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले में क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखो अच्छी तरह समझना बेटा। देखो यहाँ लिखा है 53,615 और यहाँ क्या लिखा है 24,832। ठीक है। इक्वल्स टू, फिर यहाँ वापस लिखा है 24,832। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो बेटा, अगर मैं पहले 53,615 लिखूं और उसको प्लस करूं 24,832 से, या फिर मैं पहले 24,832 लिखूं और बाद में उसको प्लस कर दूं किससे 53,615 से। ठीक है। तो दोनों हमेशा इक्वल आएगा। इन दोनों को प्लस करने पर जो आएगा वो इक्वल होगा इन दोनों को प्लस करने पर। ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देकर बताती हूँ। देखो हमने लिखा कि 53,615 को मैं ऊपर लिखूं और उसको प्लस करूं 24,832 से। वो इक्वल होना चाहिए किसके, कि मैं पहले 24,832 लिखूं और फिर उसको प्लस करूं 53,615 से। तो हम करके देखते हैं कि दोनों का आंसर इक्वल होगा क्या, सेम होगा क्या। ठीक है। देखो अब हम करते हैं 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7, 1 + 3 4, 8 + 6 कितना होगा 9 10 11 12 13 14। तो 4 यहाँ 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 2 7। तो हमारा आया 78,447। अब मैं इससे करके देखती हूँ। पहले 24,000 वाला लिखा मैंने, फिर 53,000 वाला लिखा। अब इसको करते हैं 5 + 2 7, 3 + 1 4, 8 + 6 14, 1 यहाँ कैरी, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 5 + 2 7। तो आंसर इक्वल आ रहा है। भले मैं इसको पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ, तो अगर इसका उल्टा भी करूँ तो आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 53,615 प्लस 24,832 इक्वल होगा 24,832 प्लस 53,615 के। ठीक है। ये हमेशा इक्वल होता है, जो मैंने आपको करके बताया। एक और मैं आपको बताती हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 0 प्लस, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और फिर यहाँ लिखा है 48,329। क्या लिखा है 48,329। तो ये क्या पूछ रहा है कि 0 में मैं कितना प्लस करूं तो 48,329 आएगा। तो 0 में मैं 48,329 को ही प्लस करूंगी, तभी यहाँ पर 48,329 आएगा। ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह समझ लेना।
जो मैंने सर्कल किया है वही वाला आपको करना है अपने नोटबुक में, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड फाइंड देयर सम। अब ये सेम वैसा ही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया कि इनको कॉलम में लिखोगे और फिर उसका एडिशन कर दोगे। अब ट्रू एंड फॉल्स समझिए। देखिए, इसने कहा 5743 प्लस 2957 इक्वल होगा 2957 प्लस 5743। तो आप पहले इसको प्लस कर लो, फिर इसको प्लस कर लो और देख लो वो इक्वल है कि नहीं है। तो वो इक्वल आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू, ठीक है। अब देखो सेकंड है 6572 में अगर ज़ीरो प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा 6752 के। देखना बेटा, यहाँ 6572 था और यहाँ पे 6752 है, तो ये दोनों अलग है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या लिखा, फॉल्स। यहाँ देखो, आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके इक्वल्स टू ये आएगा। तो करके देखते हैं हम, ये वाला मैं आपको करके बताती हूँ। क्या लिखा हुआ है, 21 प्लस करना है किसमें, 8964 में। तो 8964 और 10,000 से, तो 10,000 हम लिखेंगे 10,000। ये प्लस करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1,02,486 आना चाहिए। हम करके देखते हैं, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 9 + 0 9, 8 + 0 8 और 1 का 1। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन इनका आंसर ये आ रहा है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ठीक उसी तरह आप इन तीनों को प्लस करेंगे, 26 को, 564 को और 5005 को। तो आप करके देखना कि आपका ये आ रहा है क्या, इक्वल्स टू ये आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ट्रू और नहीं आ रहा तो फॉल्स। मैंने करके बता दिया कि इसका आंसर फॉल्स आएगा, पर आप खुद भी करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वर्क बताया है बेटा, जो मैंने सर्कल करके दिया है, वो क्वेश्चंस आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, उसमें आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह दिखेंगे, तो आप उसमें से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। फिर इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी और वो तब हम करेंगे। अभी तक के लिए आपको यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करके रखना है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।